ताजनगरी आगरा जिले के फतेहाबाद में सम्राट अशोक मान जयंती के पूर्व फतेहाबाद रोड तिराहे पर एक सभा का आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रहेगी, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का सपना छोड़ दे। इस दौरान सांसद राजकुमार चाहर समेत तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा न्यूज एक्सप्रेस डिजिटल। मंच पर और मंच के सामने जितने भी लोग हैं, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंच पर आज यहाँ जब मैं आ रहा था, रास्ते में अभी आगरा से चल करके फतेहाबाद, तो रास्ते में भी अभी कई यात्राएं हैं, तो इसका मतलब यह है कि उत्साह जबरदस्त है, एकता जबरदस्त है और देश के लिए समर्पण जबरदस्त है। और वह जबरदस्त समर्थन जो है, उसका परिणाम यहाँ या पंडाल में जगह छोटी पड़ गई है, यह भी यह दिखा रहा है। तो मैं आज सम्राट अशोक जी की शोभा यात्रा के इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे यहाँ से लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष श्री प्रशांत पूनिया जी और महानगर अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, विधान परिषद में हमारे सम्मानित सदस्य साथी श्री विजय शिवहरे जी, जो प्रदेश के पार्टी के मंत्री का दायित्व भी है, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री छोटे लाल वर्मा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिनके घर भी अभी मुझे शाम को जाना है, ऐसे श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, हमारे पूर्व मंत्री जिनका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अभी मुझे राजेश जी बता रहे थे बड़ा सहयोग रहा, राम सकल गुजर जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक श्री जितेंद्र वर्मा जी, पूर्व प्रत्याशी श्री नितिन वर्मा जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और बहुत जुझारू साथी श्री गिरिराज कुशवाहा जी, यहाँ राम प्रताप चौहान जी हैं क्या? नहीं है, ये नाम सब लिखा हुआ है। हमारे सहकारी बैंक के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष श्री गंगाधर कुशवाहा जी, पूर्व सदस्य ओबीसी आयोग श्री राकेश कुशवाहा जी, श्री भूप सिंह कुशवाहा नेताजी यानी समाज सेवी, भोगी राम कुशवाहा जी समाज सेवी, राजकुमार कुशवाहा जी जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सोनू शर्मा जी हाट वाले, अजय शर्मा जी भाजपा नेता, बंटी कुशवाहा जी प्रधान अभी मंच पर मुझसे मिलके गए, अविनाश गुप्ता जी और बबीता साल्या जी चेयरमैन, यह सब मिले हैं। और जो भी आज की शोभा यात्रा में अलग अलग शोभा यात्रा लेकर के आए हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां निर्वाह कर रहे हैं, कोई ग्राम प्रधान है, कोई पूर्व ग्राम प्रधान है, कोई भावी प्रधान है, कोई अनेक सामाजिक दायित्वों को, व्यापारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा। आज मुझे गर्व है कि मैं आप सबके बीच में, क्योंकि आज कुछ व्यस्तता थी, लग रहा था कार्यक्रम कैंसिल होगा, लेकिन राजेश जी ने पहले ही कहा था, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा, प्रशांत जी ने कि आना जरूरी है। मैंने कहा आना जरूरी है तो आऊंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी जाऊंगा। तो सबसे पहले तो राजेश जी आपने जो कहा है कि यहाँ सम्राट अशोक महान की लाट लगनी चाहिए, वह लगवाने का काम किया जाएगा, ये आप सबको विश्वास दिलाया। देखिए, हमें सबको गर्व होना चाहिए। हम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, सम्राटों के सम्राट, जो चक्रवर्ती सम्राट होता है वो राजाओं का भी राजा होता है, महाराजा होता है। ऐसे
चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने बहुत बड़े संघर्ष के बाद इस भारत भूभाग को एकजुट करने का काम किया था, और फिर उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार जी ने, उन्होंने भी इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया था। फिर उनके पुत्र, जिनकी लाट को लगाने की आपने यहां मांग किया है, जिनकी लाट आपके जेब में नोट होगी चाहे सिक्का होगा, हर जगह उपस्थित रहती है, ऐसे सम्राट अशोक महान की लाट देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नया संसद भवन बनाया, जिसमें देश भर के लोकसभा के सांसद, देश भर के राज्यसभा के सांसद आकर के बैठते हैं, कानून बनाते हैं। उस बिल्डिंग के शिखर पर सम्राट अशोक महान की लाट लगी हुई है। सम्राट अशोक महान, हमें आपको गर्व है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज यहां से बधाई भी देना चाहूंगा, आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। शायद किसी ने मांग नहीं किया था कि संसद के शिखर पर सम्राट अशोक महान की लाट लगाई जाए, लेकिन उन्होंने लगा करके बता दिया कि महान शासक, शासकों के शासक सम्राट अशोक महान का महत्व इस भारत के अंदर क्या है, हम सब के अंदर क्या है, यह माननीय मोदी जी ने अपनी सरकार में करके दिखाने का काम किया। मेरे भाई बहनों, आप सब उत्साह से भरे। वर्तमान समय बड़ी जिम्मेदारी का है। अभी कल ही आपने देखा था, मैं सबसे आगे देख रहा हूं, जो महान समाज सुधारक तमाम विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके जिन्होंने शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया, वो महात्मा ज्योतिबा फूले के चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कल उनकी जन्म जयंती थी। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी अखबारों में एक लेख लिखा था। आप में से किसी ने पढ़ा है? जो पढ़े हैं उनको अभिनंदन, जो न पढ़े हो कल का अखबार खोल करके पढ़िएगा। उसमें जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा। शिक्षा की साक्षात देवी के रूप में जब महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करना असंभव था, ऐसे समय में माता सावित्रीबाई फूले, उन्होंने शिक्षा की ज्योति जगाने का काम किया। उनके भी मैं दर्शन यहां से कर पा रहा हूं। जो यात्रा के लोग लेकर के आए हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। भगवान तथागत बुद्ध, उनके भी मैं दर्शन यहां पर कर पा रहा हूं। और भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब रूस के कलमिकिया स्टेट में, राज्य में पिपराहवा, जहां तक भगवान तथागत बुद्ध के पिताजी राज्य करते थे, उसके बगल में जो स्तूप है, उसकी खुदाई में जो उनके पवित्र अवशेष प्राप्त हुए, उनको लेकर के जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करने का देश के इतने राज्य, भारत सरकार के इतने मंत्री, उनके बीच में से उन्होंने फोन किया कि केशव जी, भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर के रूस आपको जाना है। मैं गर्वपूर्वक अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। शायद माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या भगवान तथागत बुद्ध के अवशेष दुनिया के जो लगभग 40 बौद्ध अनुयायी देश हैं, उन देशों में जाता क्या? नहीं जा सकता था। वहां भेजने का मुझे अवसर दिया। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मंच कौन सा होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस मंच से खड़े होकर के गर्वपूर्वक कहते हैं, भारत में इतने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने नहीं कहा, लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमने पूरे संसार को भगवान बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है। युद्ध नहीं दिया। आज संसार युद्ध से जूझ रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं, अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में युद्ध। उस युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट, और उस संकट के बीच में अगर दुनिया का कोई नेता ये कह सकता है कि हमने संसार को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, तो उनका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। माननीय नरेंद्र,
मेरे भाई बहनों, आप सभी के सामने आजादी प्राप्ति के तो 79 साल बीत गए। 21 साल बाद आजादी का हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत, सम्राट अशोक महान वाला भारत बना करके देने, अर्थात विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। ये लक्ष्य लेकर के आप सबके आशीर्वाद से तीसरी बार वह देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं। आप यह भी जानते हो, अभी बगल में आपका राज्य हरियाणा है। लोकसभा चुनाव में तमाम विरोधी ताकतों ने दुष्प्रचार किया कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन पावे, लेकिन मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं आप सबके बीच में भी आया था। आपने श्री राजकुमार चाहर जी को भी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी को भी और देश से 240 सांसद अकेले भारतीय जनता पार्टी के बनाने का काम किया और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन पाए। मैं आप सब लोगों से आज यहां ये कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में थोड़े नंबर हमारे घट गए, विरोधी अहंकार से भर गए। गुब्बारे में जैसे हवा भर जाती है वैसे विरोधी दलों के अंदर भी अहंकार ऐसे ही भर गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ। आप सब जानते हो, प्रचंड बहुमत से तीसरी बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आपके ही समाज का बेटा श्री नायब सिंह सैनी वहां मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते 25 करोड़ जनता की सेवा आपका भी भाई कर रहा है। बगल में आप बिहार जाइए, बिहार में अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, वह भी आपके परिवार का बेटा है, वह भी दमदारी से वहां सेवा करने का काम कर रहा है। इधर बगल में राजस्थान है, चले जाइए आप, वहां श्री अविनाश गहलोत जी भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में हिस्सेदारी निभाने का काम कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश में जाइए, जिस भी राज्य में भाजपा सरकार, बहुत बताऊंगा देर लगेगी, जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां सम्राट अशोक के वंशजों को, भगवान बुद्ध के वंशजों को, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के वंशजों को सबको उचित हिस्सेदारी और सम्मान मिल रहा है। लेकिन अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। इसलिए मजबूती के साथ आप अपने पुरखों के प्रति, पूर्वजों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हुए भारतीय जनता पार्टी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेकर के देश की सेवा कर रही है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम बांटो और राज करो का रास्ता नहीं अपनाते। हमारा लक्ष्य क्या है, इस देश के 4 हिस्से बनाए। जो सबसे गरीब है वो किसी जाति बिरादरी का हो, अगर वो गरीब है तो उसके जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हमारी डबल इंजन की सरकार समाधान करेगी। जो न हमारी महिलाएं हैं, अभी बहुत जल्दी आप सबको मालूम है 16, 17, 18 यही है ना राजकुमार जी, 16, 17, 18 है, 17 ना, 16, 17, 18 अप्रैल को जिस नए संसद भवन में जहां हमारे पुरखों की निशानी लगी है सम्राट अशोक की लाट, उसी में नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 का कानून बना था। अब उसी संसद के अंदर अभी 16, 17, 18 3 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया है और इस देश की जो आधी आबादी है महिलाएं, उनको 33% आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से ही देने का ऐलान होने जा रहा है। मेरे भाई बहनों, 24 के बाद मैंने हरियाणा बताया, महाराष्ट्र में बताया, दिल्ली में भी सरकार बनाया, बिहार में भी सरकार बनाया, अभी आसाम में भी हमारी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और इस बार तो पश्चिम बंगाल में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है।
पश्चिम बंगाल में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। मैं इसलिए आप सबको आज यहाँ यही कहूंगा, यह जो शोभा यात्रा का आपने शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन किया है, इस आयोजन को मजबूती से हर वर्ष करना चाहिए। और हर वर्ष जब आप करोगे तो एक आधार होता है, एक कोई केंद्र होता है। मैं तो सती माता के मंदिर पे ही अभी तक फतेहाबाद में शायद कार्यक्रम किया, पहली बार या किसी और स्थान पे कार्यक्रम हो रहा है। मैं यहीं से सती मैया को प्रणाम करता हूं और फिर आगे जब कभी आऊंगा तो वहां दर्शन करने के लिए जाऊंगा। लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि अगली बार फतेहाबाद आना पड़े तो यहाँ पे आप जो लाड की अपेक्षा किए हैं, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। उचित स्थान, उचित सम्मान, उचित स्वच्छता सरकारी स्तर पर जो होना है वो तो हो ही, समाज के नाते भी आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी स्वच्छता। यहाँ मंच में जो बैठे किसी की जाति बिरादरी कोई होगी, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम सब उस महान पुरखों के वंशज हैं जिन्होंने देश की सीमाओं का विस्तार करने का काम किया, जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान देने का काम किया, जिन्होंने इस देश को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी चर्चा इतिहास के पन्नों में आदर पूर्वक आज भी की जाती है और आने वाली पता नहीं कितनी सदियों तक यह चर्चा की जाती रहेगी। आप सब लगातार देश उपलब्धियों से भरा हुआ है। हम 2047 तक विकसित भारत बनाने, 2047 यानी 21 साल बाद मेरे युवा ज्यादा दिखाई दे रहे। मैं आप सबसे ये कहूंगा, अभी 2027 आने वाला, विधानसभा का चुनाव होगा, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं होता। कई ऐसे मुद्दे उठा करके लाते हैं कि केवल दुष्प्रचार करो। दूध में अगर थोड़ा सा भी नींबू डाल दोगे तो दूध फट जाएगा, लेकिन जो दूध में नींबू डालने वाले हैं उनसे सावधान रहना है। जो दूध में चीनी डालने वाले हैं उनका स्वागत करना है, उनके साथ मिलकर के चलना। हमारी सरकार सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन अगर कोई गुंडा अपराधी माफिया है तो उसका होता है पूरा हिसाब। जब से भाजपा सरकार आई है, बताइए विकास हुआ है कि नहीं हुआ? दोनों हाथ में बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ? सड़कें बनी कि नहीं बनी? बिजली पहले से अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है? किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन गरीबों को मिल रहा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, अनेक सुविधाएं, मैं उसकी चर्चा करूंगा, तो यह मंच आज के लिए उचित नहीं है। इतना ही कहूंगा, 2027 में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का रोज आप बयान देखते हो। अगर उनका कोई बयान आता है तो उनके निशाने पे केशव प्रसाद मौर्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है कि 2017 में अगर केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बनते तो सैफई वालों की गुंडागर्दी कायम रहती। बताओ सही है कि नहीं सही है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी और आप सबका समर्थन मिला और रिकॉर्ड बहुमत से उत्तर प्रदेश के इतिहास में 325 सीटें कभी किसी ने नहीं जीता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप सबने जिता करके देने का काम किया। अब मैं एक बात कहता हूं, जब अखिलेश यादव जी कहते हम 2027 में सरकार बनाएंगे, हमने कहा यार तुम्हारा 2047 तक तो नंबर ही नहीं है, क्योंकि विकसित भारत तुम बना नहीं सकते। अपराधियों का उत्तर प्रदेश बना दोगे, दंगाइयों का उत्तर प्रदेश बना दोगे, माफियाओं का उत्तर प्रदेश बना दोगे, तो विकसित भारत बनाने के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें हर क्षेत्र में कमल का फूल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद जैसे पहले दिया है आगे भी देना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा। बहुत सारे लोग बहुत अपेक्षा लिए रहते, बहुत लोग मेरे पास लखनऊ भी आते, बहुत सारे लोगों के काम होते भी होंगे, कुछ लोगों के काम नहीं भी होते होंगे, लेकिन चिंता मत करना, 2027 के बाद भी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2027 के बाद ही नहीं 2047 तक अभी कमल का फूल ही खिला रहेगा, कमल का फूल ही खिला रहेगा। इसे सपा वाले कुछ कहें, बसपा वाले कुछ कहें, कांग्रेस वाले कुछ कहें, इनकी योजना सफल होने वाली नहीं है। इन्होंने लोकसभा के चुनाव में कहा भाजपा 400 सीट जीतेगी तो संविधान खत्म कर देगी।
अरे हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुजारी हैं, उनके द्वारा बनाए गए संविधान के पुजारी हैं। हम बाबा साहब का आदर और सम्मान करने वाले हैं, जो बाबा साहब के संविधान की हत्या किए, बाबा साहब का अपमान करने का काम किए, वो हमारे ऊपर आरोप लगा करके दुष्प्रचार करके कुछ सीटें जगह 2024 में जरूर ले गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जहां भी चुनाव हो रहा है वहां कमल का फूल खिल रहा है, क्योंकि जनता समझ गई कि मोदी जी के नेतृत्व में न संविधान को खतरा है, न आरक्षण को खतरा है, न गरीबों को खतरा है, न पिछड़े वर्ग को खतरा है, न अगड़े वर्ग को खतरा है, न अनुसूचित वर्ग को खतरा है। मोदी जी के नेतृत्व में तो सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। सम्राट अशोक महान के शासन को हमने देखा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन अगर उनके जैसा सेवा शासन के माध्यम से कोई करने का काम कर रहा है तो उनका नाम है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और यही हम चाहते हैं, जो हमारे पुरखों ने किया वो हमारा नेतृत्व कर रहा है, वो और करके दिखाने का मौका पाए। इसके लिए आप सबके समर्थन की अपील करते हुए मैं अपने पुरखों के चरणों में शीश झुकाता हुआ आप सबको बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद करता हुआ आज के कार्यक्रम को आपने बहुत सफल बनाया, इसके लिए आभार प्रकट करता हुआ फिर कभी किसी कार्यक्रम में आना होगा। आज के दिन इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम और आप सबको हाथ जोड़ करके करता हूं प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।